सूर्य हमारे सौरमंडल का एक केंद्र और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। यह एक विशालकाय तारा है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। इसकी उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब साल पहले एक विशाल आणविक बादल के ठहरने से हुई थी। आपको बता दें कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि इसने पृथ्वी सहित सभी ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को अपनी कक्षा में बांधे रखा है। यदि सूर्य न होता तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव होता, क्योंकि यह न केवल प्रकाश प्रदान करता है बल्कि पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य एक पीला बौना तारा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूर्य का आकार इतना बड़ा है कि इनमें लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। सूर्य की रचना विभिन्न परतों में विभाजित है। इसके सबसे आंतरिक भाग को कोर या केंद्र कहा जाता है, जहां का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसी केंद्र में परमाणु संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं। यहाँ ऊर्जा फोटोन के रूप में बाहर की ओर यात्रा करती है और प्रकाश ऊष्मा या ऊर्जा के रूप में हम तक पहुँचती है। सूर्य की सतह, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, का तापमान लगभग 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फोटोस्फीयर के ऊपर क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी परत कोरोना होती है। कोरोना का तापमान आश्चर्यजनक रूप से सतह से भी कई अधिक होता है, जो वैज्ञानिकों के लिए भी आज भी शोध का विषय है। सूर्य लगातार हवा और आवेशित कणों को बौछार उत्सर्जित करता रहता है, जो पूरे सौर मंडल में फैलते हैं। कभी कभी सूर्य की सतह पर सौर ज्वालाएं, कोरोनल मास इंजेक्शन जैसी घटनाएं होती रहती हैं। इनसे निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी के संरचना तंत्र और उपग्रहों को प्रभावित कर सकती है। सूर्य के धब्बों का भी एक अपना चक्र होता है, जो लगभग हर 11 साल में बदलता रहता है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो समस्त जीव जगत के लिए जीवन दायिनी है। भारतीय संस्कृति विश्व की कई प्राचीन सभ्यताओं में सूर्य को देवता के रूप में पूजा गया है। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। आधुनिक विज्ञान के लिए सूर्य एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां हम भौतिक के जटिल नियमों के और तारों के जीवन चक्र को समझ सकते हैं। जैसे जैसे सूर्य की आयु बढ़ रही है, इसके केंद्र में हाइड्रोजन की मात्रा कम होती जाएगी और अरबों साल के बाद यह एक लाल दानव रेड ग्रेनेड के रूप में फैल जाएगा, जिससे अतः सौर मंडल का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। वर्तमान के समय में सूर्य अपनी मध्य आयु में है और पूरी इस तरह के साथ सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। इसकी ऊर्जा का संचय करके हम अपनी सौर ऊर्जा के मध्य से बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं, जो भविष्य के लिए एक स्वच्छ और कभी ना खत्म होने वाला संसाधन है। बल्कि यह समय ऋतुओं और जीवन की अस्तित्व का आधार है। इसकी नियंत्रण सक्रियता ही पृथ्वी पर जल चक्र को बनाए रखती है और महासागरों के धाराओं को गति देती है। संक्षेप में सूर्य ब्रह्मांड की एक अद्भुत संरचना है, जिसके बिना अंतरिक्ष का कोना अंधकारमय और निर्जीव होता है। अब आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।